सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद कहते हैं, के 16वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो ग्रंथ है योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह जो अध्याय है काफ़ी रहस्यमयी अध्याय है। इस अध्याय का यह जो 16वां जो अभी बताने जा रहा हूँ, यह भी काफ़ी रहस्यमयी सूत्र है। यह कहता है, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, यानी तीनों परिणामों में संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अतीत का और अनागत जो आने वाला भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कब? तीनों परिणामों में संयम करने से। तीनों परिणाम अर्थात धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इन धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों का वर्णन जो है इसके पिछले सूत्र में किया गया था। इसलिए जिन्होंने पिछला सूत्र नहीं सुना है वे उस वीडियो में जाकर के देख लें। यहाँ पर बहुत संक्षेप में रेफरेंस पॉइंट से मैं कह रहा हूँ कि जो धर्म हैं, वस्तु के धर्म, चित्त के धर्म, तो जिस तरह से वस्तु में उसके गुणों को प्रकट करने की जो क्षमता होती है वह उसका धर्म होता है, और जहाँ से उसका स्रोत होता है उसको धर्मी कहते हैं। तो जो भौतिक तत्व हैं इनका जो धर्म है वह जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब जो भी हैं, तो इनकी जो तन मात्रा है उसमें इनका धर्म, ये तन मात्रा धर्मी है, ये उनके धर्म है, यानी उसके कार्य हैं और वो उसका कारण है। लेकिन वे जो कारण हैं, जितनी तन मात्राएँ हैं, चाहे गंध तन मात्रा हो, चाहे स्पर्श तन मात्रा हो, चाहे और भी कोई तन मात्रा हो, ये सारे तन मात्राएँ जो हैं इनका जो ये किसी के कार्य हैं, तो ये इनका जो कारण है, जैसे अहंकार हो गया, फिर अहंकार का जो कारण है महतत्व हो गया, महतत्व का जो कारण है वह मूल प्रकृति हो गया, प्रधान प्रकृति हो गया, और इनका जो संयोग है वह चेतना से होता है, जिसके कारण कोई परिणाम आते हैं, धर्म संबंधित परिणाम। उसी तरह से लक्षण हैं, लक्षण में हो गया अतीत, वर्तमान और भविष्य, यानी काल। तो अतीत का संबंध कैसे वर्तमान से होता है, वर्तमान ही अतीत में चला जाता है। तो जैसे वो उसके भीतर शामिल होता चला जाता है, वो पीछे चलता चला जाता है, और जो भविष्य है वो वर्तमान में रहता है, वही उभरता चला जाता है, उदित होता चला जाता है। और इस तरह से अवस्था जो है वो इन सब के मिश्रण से, क्रिया प्रक्रिया से किसी अवस्था का निर्माण होता है जिसमें ये सारे शामिल होते हैं। समय भी, स्थान भी, वस्तु भी, चेतना भी
सब शामिल होते हैं। तो ये शामिल होकर के एक जो परिणाम देते हैं वह अवस्था परिणाम कहलाता है। तो अब यहाँ पर यह बता रहे हैं कि ये जो तीनों प्रकार के हैं, ये तो मैंने वस्तुओं का बताया, चित्त के भी परिणाम है, जो प्रमाण हैं, विपर हैं, विकल्प हैं, निद्रा हैं, स्मृति हैं, राग द्वेष आदि हैं। ये चित्त के प्रत्यक्ष परिणाम हैं, जिनका वर्णन पीछे कर आया हूँ, यहाँ डिटेल उसकी को दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर जिसके अप्रत्यक्ष परिणाम हैं, जिसमें निरोध हैं, धर्म हैं, संस्कार हैं और जीवन है, चेष्टा है, शक्ति है, तो ये सब जो हैं ये अप्रत्यक्ष परिणाम हैं, यानी अनुमान हमें इनके धर्म मालूम पड़ते हैं चित्त के। तो यहाँ कह रहे हैं संयम करने से। संयम का अर्थ हो गया कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो तीनों हैं जिनका वर्णन पीछे भी कराए हैं सूत्रों में, तो ये तीनों ही जब एक साथ होते हैं, धारणा का अर्थ हो गया किसी एक स्थान पर बंध जाना, अपने चित्त को किसी एक स्थान पर बांध देना, और ध्यान का अर्थ हो गया कि चित्त का वैसा प्रवाह जो एक स्थान में बंधा हुआ है तो लगातार बंधा ही हुआ है, और समाधि का अर्थ हो गया कि इस तरह से बंध जाना कि वह शून्य जैसा हो जाए, शून्य जैसा हो जाए, यानी अन्य चीज़ का कोई भान नहीं हो उसके सिवा। तो वह जो हो गया वह समाधि की अवस्था हो गई। और ये जब तीनों ही एक साथ हो जाते हैं, यानी मुख्य रूप से समाधि आप समझ लीजिए कि ये जब समाधि की अवस्था हो जाती है, इसी को संयम कहा है। धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ संयम शब्द से संबोधित किया जाता है। तो यह जो तीनों एक साथ जब हो गए, यानी संयम हो गया, तब कहते हैं कि परिणाम त्रय। तो ये जो तीन परिणाम हुए थे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीन परिणाम के साथ जब संयम हो जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि होती है, यानी आप जब उसमें समाधि में चले जाते हैं इन तीनों परिणाम के साथ ही, तो क्या होता है, तो भूत का यानी अतीत का और भविष्य का, आने वाले समय का, उसमें कौन सी अवस्था आ जाएगी उसका बोध होता है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा क्रम मालूम पड़ जाता है। जब हम संयम करते हैं तो उनका पूरा क्रम किस सिलसिले से ये अवस्था आई है, क्योंकि कोई है तो कोई न किसी कारक से आई होगी और किसी न किसी प्रक्रिया से आई होगी, तो उसको पूरे प्रक्रिया का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। पूरे प्रक्रिया का बोध हो जाना और उनके कारकों का बोध हो जाना, ऐसा जब होता है तो हम उस अवस्था को महसूस कर लेते हैं, तीनों अवस्थाओं को महसूस कर लेते हैं। और वैसी स्थिति में हमें भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों का साक्षात्कीकरण होता है, तो हमें किसी क्रम का बोध हो सकता है, और उसके परिणाम कैसे आएंगे, उसकी कैसी अवस्था बनेगी, इसका हमें अनुमान हो जाएगा। तो जो समाधि में जाते हैं उन्हें इसीलिए भूत, भविष्य, वर्तमान का अनुमान हो जाता है। वे सारे क्रमों को समझ जाते हैं और उन क्रमों के हिसाब से उनको समझ में आ जाता है कि ये इस तरह से है तो इसका परिणाम ये होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई चोरी करता है तो हम लोग उसके क्रम को देख सकते हैं कि ये रोज़ निकलेगा, यहाँ से जाएगा, किसी के घर में घुसेगा, कभी ऐसा हो सकता है कि घर वाला देख ले या पकड़ ले, या पुलिस देख ले पकड़ ले, तो ऐसा होगा तो ये पकड़ा जाएगा तो बहुत इसकी पिटाई होगी, इसको जेल में डाला जा सकता है, इतनी पिटाई भी हो सकती है कभी कि ये मर भी सकता है। अब चोर को देख लेंगे कि ये चोर उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि ये पकड़ा है तो इसकी दुर्गति हो जाए, वगैरह वगैरह। तो हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं, तो उसके भविष्य का हमें ज्ञान हो जाता है। कभी सफल हो गया तो भाई कुछ पैसे हाथ लग जाएंगे तो इस तरह से जो अनुमान है, तो हर तत्व का जो अपना गुण धर्म है उसके अनुसार से उसकी अवस्था होती है। अन्य कई क्रम मिलते हैं उसके साथ, तो अन्य कई क्रमों के साथ
कई कारक के जो क्रम हैं वे मिलते हैं, उसके हिसाब से यह जो है सटीक अनुमान लगा लेते हैं लोग। जैसे मौसम विभाग वाले लगा लेते हैं कि बादल बरसना है कि नहीं बरसना है, बादल बनना है कि नहीं बनना है। सारे कारकों को देख करके उसका एनालिसिस करके वो उसको समझ जाते हैं, उसका प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो इसी तरह से बताया गया है कि योगी जो है जब समाधि अवस्था में जाता है, जिस चीज़ पर वो अपने को संयम करता है, कोई एक चीज़ पर संयम करेगा, किसी एक घटनाक्रम पर संयम करेगा, किसी एक आदमी पर संयम करेगा, तो जिस पर भी वो संयम करेगा उसका पूरा इतिहास और पूरा भविष्य और वर्तमान पूरी कुंडली उसके सामने आ जाएगी। तो वह बता देगा कि इसमें ऐसा ऐसा होगा, ऐसा अनुमान वो लगा, सटीक अनुमान लगा सकता है। यही यहाँ पर इनका कहना था। तो पतंजलि जी यही कहते हैं कि ये परिणाम त्रय जो हैं ये स्पष्ट हो जाएंगे तब संयम कर देने पर हमें भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। वर्तमान तो यहाँ नहीं लिखा है, इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन वर्तमान को समझा जा सकता है। वर्तमान में तो वो है ही जो संयम करने वाला है। तो अतीत में जो अभी की अवस्था जो है, जो आगे चली जाती है, तो अभी जो अवस्था है वो तो पीछे ही चली जाती है ना। जो पीछे चली जाती है वो फिर कभी आगे नहीं आती, क्योंकि उसका वैसा क्रम ही नहीं बनता है। इसीलिए अतीत की घटनाएं जो एक बार गुजर चुकी हैं वो फिर दोहराई नहीं जाती है। और इस बात को आज का जो भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है वह भी कहता है। हालांकि कुछ लोग वो टाइम मशीन का हल्ला उड़ाए हुए हैं और फिल्म में भी बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पीछे की घटना आगे आ जाइए। ये देखिए सनातन धर्म का शास्त्र जो है कितना स्पष्ट कह रहा है कि पीछे की घटना नहीं आएगा। और यही वो भी बता रहे हैं वैज्ञानिक भी, पीछे का क्रम आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसका ऐसा क्रम ही नहीं बनता है। और अभी की जो स्थिति है उसमें जो अनागत है, जो भविष्य आने वाला है, तो उसके कारक उसमें मौजूद रहते हैं, तो वे जो है वे भविष्य की ओर ले जाते हैं। और इस वर्तमान में उसके कारक हैं अतीत के, तो वो अतीत होता चला जाता है, पीछे चला जाता है, वो संस्कार बनता चला जाता है, स्मृति बनती चली जाती है, स्मृतियों में वो चला जाता है। तो यही यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य था। इसमें इतना ही। ओम।